हेलो प्यारे रसगुल्ला रसगुल्लियों, पापा की परियों और मम्मी के मगरमच्छों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी प्यारे प्यारे बच्चे अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज आप लोगों का लेक्चर फोर्थ है, पार्ट 4 लेकर आए हैं आप लोगों के लिए आधुनिक इतिहास का, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। तो एक एक करके आप लोगों को पता है कि आप लोगों को 60 क्वेश्चन करवा दिया गया था, तो आज आप लोगों के लिए 61 से करवाने वाले हैं क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। एक एक करके अच्छे ढंग से क्वेश्चन करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपके बिहार एनएमएमएस के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आने वाला है। बिल्कुल इसी लेक्चर से आपका क्वेश्चन लड़ने वाला है। तो स्टार्ट करते, एक एक करके क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की थी? तो किसने की थी आप लोग बताएंगे? तो इकबाल। किसने? इकबाल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? तो प्लासी के युद्ध में जो है इसकी हार, सिराजुद्दौला का हार का मुख्य कारण क्या था? मीर जाफर की टुकड़ियों का लड़ाई में भाग ना लेना, यही कारण था, है ना। मीर जाफर की टुकड़ियों का जो है लड़ाई में भाग ना लेना, ये मीर जाफर जो है किस में मिल गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी में मिल गया था, जिसके कारण जो है इसको क्या करना पड़ा? हारना पड़ा, ठीक है, सिराजुद्दौला को। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन चुनिए। क्या चुनना है? सत्य कथन चुनना है कि मंगल पांडे को मेरठ में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया, ये बात गलत है। अगला, नाना साहब ने लखनऊ में ब्रिटिश सैनिकों को खदेड़ दिया, ये बात भी गलत है। ब्रिटिश कद्र को कानपुर का नया नवाब घोषित किया, ये बात भी गलत है। दूसरा, रानी अवंतीबाई लोधी ने मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध सेना का नेतृत्व किया, ये बात सही है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी को सुधारने के लिए ब्रिटिशों ने कौन सा निर्णय लिया? इंडियन सोसाइटी को सुधारने के लिए ब्रिटिशों ने कौन सा निर्णय लिया? सती प्रथा के खिलाफ कानून, ये बात सही है। ये विलियम बेंटिक ने किसकी सहायता से? राजा राम मोहन राय के जो है अनुरोध पे ऐसा किया था, ठीक है। उन्होंने विधवा के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया, ये भी अच्छी बात है। अंग्रेजी शिक्षा को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया, ठीक है। उपरोक्त सभी, ये सभी है, क्या है? ये सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस भारतीय आंदोलन का भाग था? नमक सत्याग्रह जो है किस भारतीय आंदोलन का भाग था? ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बनाया था? किसके अनुसार जो है अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बनाया था? तो महात्मा गांधी। किसके? महात्मा गांधी के अनुसार, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, स्तंभ फर्स्ट का स्तंभ सेकेंड से मिलान कर सही विकल्प चुनिए, है ना। प्लासी का युद्ध कब हुआ था जी? 1757 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। इसके बाद क्या है, मैसूर का युद्ध। मैसूर का युद्ध कब हुआ था जी? मैसूर का युद्ध कब हुआ था? आप लोग जरा सा बताएंगे क्या मैसूर का युद्ध कब हुआ था? बताइए। तो मैसूर का जो युद्ध हुआ था 1799 ईस्वी में हुआ था और टीपू सुल्तान का मृत्यु हो गया था। सालबाई का संधि हुआ था 1782 ईस्वी में। तो देखिए, एक का क्या हुआ? तीन, एक का तीन, एक का तीन कहाँ पे है? हाँ, बी नंबर में। और इसके बाद दो का क्या है? बी का है फोर, बी का फोर भी है, सी का है तीन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सेकेंड मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका मिल रहा है। आप लोग ध्यान से याद रखिए, इस चारों एक तरह का क्वेश्चन इसको बना लीजिए
और इसको जो है सबको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, स्तंभ फर्स्ट का स्तंभ सेकंड से मिलान करें, है ना। स्तंभ फर्स्ट का स्तंभ सेकंड से मिलान करें, ठीक है। अब जैसे राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय जो है राजा राम मोहन सती प्रथा का अंत किया था, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो कि क्या है, विधवा विधवा विवाह, है ना। विधवा को पुनः विवाह करवा। ज्योतिबा फूले जो है क्या होगा, गुलामगिरी, क्या गुलामगिरी। इसके बाद घासीदास जो है एक सतनामी। अब देखिए ए का फोर किस में सही है, ए का फोर। बी का जो है क्या होता है, ए का फोर। बी का कहाँ पे है, बी का है थ्री, बी का थ्री भी सही है। सी का क्या है, ज्योतिबा फूले दो, ठीक है। इसके बाद घासीदास जी एक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें भी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म सिख धर्म में बाल गुरु किसे कहा जाता है। सिख धर्म में जो है बाल गुरु, गुरु हरकिशन को, किसको, गुरु हरकिशन को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल को कब पेश किया गया था। इल्बर्ट बिल को जो है कब पेश किया गया था, 1883 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, 1883 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनी। दिल्ली ब्रिटिश राष्ट्र की राजधानी कब बनी, तो 1911 ईस्वी में। कब, 1911 ईस्वी में, है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो वास्को डी गामा ने की थी। किसने की थी, वास्को डी गामा ने। आप लोग बताएंगे कोलंबस जो है किसका खोज किया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, यह किसका कहना था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसका कहना था, तो दयानंद सरस्वती का। किसका था, दयानंद सरस्वती का। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत कहा जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत कहा जाता है किसान को। किसको कहा जाता है, किसान को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, किस निपटान के अंतर्गत जमीन का प्रत्येक टुकड़े को एक सर्वेक्षण संख्या आवंटित हुई और कानूनी स्वामित्व भी निश्चित था। तो क्या हो जाएगा, 75 का क्या होना चाहिए, ये रैयतवाड़ी निपटान। क्या होगा, रैयतवाड़ी निपटान। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो 1914 ईस्वी में। कब, 1914 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस सत्र में यह घोषित किया गया था कि कांग्रेस का उद्देश्य यह था कि स्वराज प्रांतीय संपूर्ण वैध और शांतिपूर्ण साधनों से प्राप्त करे। तो ये क्या था, ये था नागपुर। क्या, नागपुर। कांग्रेस के किस सत्र में, तो नागपुर सत्र में, ठीक है। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो मैसूर के। कहाँ के थे, मैसूर के शासक थे। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह के विचार की वकालत किसने की थी, तो किसने किया था जी, विधवा पुनर्विवाह। तो विधवा पुनर्विवाह का जो वकालत किया था, पंडिता रमाबाई ने। पंडिता रमाबाई ने वकालत किया था। विधवा पुनर्विवाह के विचार की वकालत किसने की थी, याद रखिएगा, पंडिता रमाबाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो प्रथम जो है गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 ईस्वी को। कब हुआ था, 1930 ईस्वी को हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन अधोलिखित किस वर्ष आरंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो किस वर्ष आरंभ हुआ बताइएगा जरा सा। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी। कब हुआ, 1942 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्या, करो या मरो का नारा अधोलिखित में किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा अधोलिखित में जो है महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन अधोलिखित किस वर्ष आरंभ हुआ? असहयोग आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में। किस ईस्वी में? 1920 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, मुक्त व्यापार नीति को भारत में लागू किया था? मुक्त व्यापार नीति को भारत में लागू किया था ब्रिटेन ने। किसने? ब्रिटेन ने। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया, वास्को डी गामा। किसने? वास्को डी गामा ने। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था? तो किसने कहा था जी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, शांति से विरोध कर रहे निर्दोष लोगों पर जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल ओ डायर ने। तो जनरल डायर ने। किसने? जनरल डायर ने। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में प्रथम बार आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ पे जी? मुंबई में। कहाँ पे की थी? मुंबई में। आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किनके अनुरोध पर चंपारण पहुँचे? तो गांधी जी किनके अनुरोध पर चंपारण पहुँचे? तो राजकुमार शुक्ल। किसके? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे जो है वो कहाँ पहुँचे? चंपारण पहुँचे। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिपाही की अंग्रेज़ों से नाराज़गी थी, क्योंकि भारतीय जो है सिपाही की अंग्रेज़ों से क्या थी? नाराज़गी थी। वो अंग्रेज़ों से क्या थे? नाराज़ थे। भाई क्यों थे नाराज़? क्योंकि उनके ऐसने व्यवहार के कारण नहीं, उनकी कारतूस प्रकार नीति के कारण। हाँ, उनके कारतूस में जो है गाय का चर्बी लगाया हुआ था, जिसके कारण जो है ये इससे नाराज़ था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब आगे बात करते, देखिए आपका 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज भी 30 क्वेश्चन करवाएं आप लोगों का, 30 क्वेश्चन कंप्लीट। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे बस रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मन से जितना करवा रहे हैं आप लोग बस करते जाइए, रेगुलर मोड में कीजिए, जिससे कि क्या होगा, आपका जो है जो एनएमएमएस जो है जितना भी क्वेश्चन आएगा लगभग इससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन। अगर आप भी अपने प्रखंड में रैंक फर्स्ट चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग अच्छे ढंग से मेहनत कीजिए और 48,000 का लाभ लेने से वंचित नहीं होइए, ठीक है। और मेहनत कीजिए। और एक ही बात लास्ट में डेली यही बात बोलते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि उसको भी बिहार एनएमएमएस के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बड़े ही जोश और जुनून के साथ।